दा मोल मिले। पहलो आप ही रब ने इश्क किया ते माशूक है नबी रसूल मिले। इश्क भी फकीर दा मरतबा है पर इश्क दा भला रंजूर मिले। खिले तिदा दे बाप कुलूब अंदर जिन्ना कीता है इश्क कबूल मिले। दिल वाले शाह शेख को मैं अपने आज अभी इस तकलीफ का मुड़ रखा है। मकसद ये जोड़ा भी काम करना है वो वास्ते इश्क दी इश्क तो बगैर हयाती ना मुकम्मल। जे इश्क होएगा तो कुछ कर दूसरा जिसके अंदर इश्क नहीं वो इंसान ही वो बस आया तो आके बस हयाती गुजारी निकल गया। लिहाजा ये जरा काम है बगैर इश्क तो मुकम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो कुछ मैंने दिता वो इस किताब के अंदर उस वेख सकते हो। सारे मुकर्रीन ने अपने अपने हवाले नाल तर्जमानी की है। पहले नंबर तो मैं वो पाकिस्तान टीचर तंजीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ। खसूसी तौर पर जनाब मोहम्मद उमर फारूक साहब जोड़े एक आदि बंदे ने जोड़े काम के पिछले खाते हैं जो मियाँ साहब फरमाया थी ना कि झलझल हारना हारी हिम्मत एक दिन फिर सी पासा तो का मंगन चढ़े मोहम्मद उड़द पाता कासा। सो उड़द जरा कासा भर जाता है फकीर भाषा का जो बंदा मेहनत करता है सफा आ जाता है। दूसरा इन्होंने साथी सीम साहब बैठे ने आसम साहब ने और डॉक्टर रफी साहब ने दीगर जनाब तैयब जट साहब ने सब का अपना अपना किरदार है मगर किसी ने लैके टुरना होता है सब। इसलिए मैं जब शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान को और इस मैं शुक्रगुजार जनाब इरफान इकबाल साहब का कि आपने आज ने इस कट की सरपरस्ती फरमाई और अपने इदारे के अंदर इसको चालू किया और ढोरिया और ये चीज़ा होंदियां रहनियां चाहिए क्योंकि दरअसल ये मेरी ज़ात का मामला नहीं इल्म दी अगे पहुँचाने का मामला है कि इल्म को अगर ढूंढना चाहिए। जाहिर है जोड़ा जो इंसान की हिदायत हुई है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लैके अज तक तो सब तो वड्डी चीज़ जी है वो कम्यूनिकेशन यानी खिताब का सिलसिला है गुफ्तगू का ये तो पहले दिन तो जारी है और हूँ तक जारी और क्या तक जारी रहेगा। साहब का लैक्चर दे रहे प्रोफेसर जाहिद साहब ने बड़ी सोहनियां गल्लां कीतियां नैशनल टैक्स का जी यूनिवर्सिटी के हवाले से उस्ताद ने साढ़े मोहतरम ने और जी उन्हें गल की सैमीनार के वाले बिल्कुल जी जोड़ा भी वैल्यूएबल काम है जोड़ा मानयोग काम है अगर कोई अपने सैमीनार होता है मैं सारा हाजिर है जोड़ा भी उस इंतजाम करो तो मैं जरूर पहुँचागा। और जनाब वाला साढ़े दोस्त जिन्होंने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की थी मैं उन्होंने भी जिक्र कराँगा मलिक तौसीफ साहब का कि जिस तरह उन्होंने शेरा के नाल अपनी तकरीर को सजाया और पंजाबी मामूली का बार बार तस्करा किया है और सानू बुहारिया है कि इस उत्ते काम होना चाहिए वो मान लो मलिक अमजद साहब उस्ताद ने साढ़े और आपके नाल एक दर्जे के बहुत पुराना होगा राह देना आप मजबूत से पाकिस्तान पहुँच गए। तो बहुत सारे दोस्तों ने मैंने इस हवाले पूछा तो मैं भी जो बिल्कुल हो सकता है मैं वजाहत की है तो सब मैं थोड़ा जहा जिक्र कराँगा थोड़े इस इलाके के हवाले का कि फैसलाबाद का बड़ा किरदार है और इस लिहाज में किरदार है कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज का तीसरा बड़ा शहर है। कराची लाहौर और फैसलाबाद यह कोई मामूली इलाका नहीं और मैं इसकी बड़ी अहमियत समझना वहाँ कि ये जरा इलाका है इसका किरदार हमेशा तो रहा है और इतों के बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं। मोहम्मद आजम चिश्ती साहब बहुत बड़ा नाम है उन्होंने मतलब शायरी की थी नातिया शायरी सी तो वैसे उन्होंने मज़ाहमती शायरी भी लिखी है। मैं अपने मौजूद तक भी आवागा और तफसीली तो कंक्लूड करके साथ गल करा जितनी गल्लां हो सकती हैं क्योंकि अजकल जी सिचुएशन पैदा हुई है खान साहब और दीगर साथी शाह जट साहब जनाब यासर साहब अलामा यासर चिश्ती साहब जामा जरूरिया बड़े सारे इकराम ने और मैं इकराम को जरूर आखागा कि अपनी तकरीर पंजाबी करा करो और उस तकरीर में सूफिया इकराम को पढ़ के उन्होंने हवाले जरूर दो ताकि तारीख नाल जुड़त पैदा हो सके।
तारीख नाल जुड़त पैदा हो सके और सूफिया किताब की तालीमात सन। क्योंकि देखो यह सिर्फ उस तक नहीं रहना चाहिए कि ठीक है उस भी दिन मनाना बहुत आला बात है, मगर तालीमात से अमल करना और तालीमात को लोगों तक पहुँचाना है उलमा इस्लाम की जिम्मेदारी। ये 35 सूफी शायर और तुम देखो जी वो पाकिस्तान को किताब है, मैंने कई दोस्तों ने गल की थी। अजमल सिद्दीकी साहब ने मेरे नजरिए से बहुत करीबी गल कर रहा है। मैं थोड़ी देर पहले पानी पास गल कर रहा था कि लिखारी की सोच के करीब जाना और उसको पढ़ना हर किसी का वास्ता हो नहीं होता। हर कोई अपने मुताबिक राय दे रहा होता है किताब के उत्ते। और मैं समझना वा कि अजमल सिद्दीकी साहब ने मैं जिस तरह पाकिस्तान को देखना चाहना वा उन्हें काफ़ी हद तक वो तर्जमानी की थी। मैं शुक्रगुजार तालियां और उन्होंने जी नज़म लिखी है और मैं समझना है पंजाबी नाल जुड़त और प्रभाव का सबूत है। तो दोस्त मैं पूछते हैं तुम इसका नाम कू पंजाब कू क्यों नहीं रखा, तो मैं उस चीज़ का जवाब पूछ देंगा कि पंजाबी कोई इलाकाई या किसी एक खास सूबे की जुबान नहीं। हम जैसा बैठे ने ग्लोबल कॉलेज होए भी साढ़े बड़े पुराने मेहरबान ने तो बड़ा करीबी तलक है उसकी शनासाई है तो आपका जिक्र करना जरूरी है। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक चट्टा साहब भी मौजूद ने, मौजूद ने चीना पाका एसोसीएशन के मरकजी सदर ताज चेयरमैन आप दियाँ पंजाबी की बहुत खिदमात ने और जारी तो आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया। वो पाकिस्तान को की है सर जिस तुम 35 शायद पढ़ लोगे तो बाबा फरीद इस बेड को तल करते हैं ख्वाजा फरीद जिन्होंने बाबा फरीद के नाम के उत्ते ख्वाजा गुलाम फरीद नाम रखा गया वो इस बेड तो ने राजनपुर तो ने और बाबा फरीद पाक पतन तो ने बुल्ले शाह कसूर तो ने शाह हुसैन लोधी बाबुल्ला हुसैन लाहौर तो ने ये सज्जन सरमस कितों ने सख्त तो ने ख्वाजा अब्दुल रहमान शोरवी कितों ने हरीपुर हजारा तो ने ये सारे जो शायद सूफियात में सिर्फ पढ़ोगे तो पता लगेगा कि पंजाबी कोई एवं जुबान नहीं एक कौमी जुबान नहीं है और बैन अवी जुबान नहीं है। इस लिहाज क्योंकि सूफी शायर मौलवी मोहम्मद सुलेमान ने 1899 क्या मेरा जिक्र किया इस किताब से कि पेशावर थी जमुना ताई चंबा थी का डेरा बोलन समझ लोग पंजाबी सुचा सुखन उन्होंने मिराजनामा लिखा सूफी शायर सन 1899 और तारीख को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा ने जिन्होंने उत्ते इतराज़ात होते हैं। क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का न्यूक्लियस जानते हो कि जी हिंदुस्तान की जी हिंदी बेल्ट है वो उन्होंने न्यूक्लियस लिहाजा तो मुख्तलिफ इतराज़ात किए जाते हैं। वो इतराज़ात की ने वो जी लगन है कि पाकिस्तान के नाल क्योंकि जरा वो गुमराह तबका है जरा धरती के नाल वैर रखता है और वो पंजाबियों की जी मोहब्बत है धरती के नाल वो उन्होंने चंगी नहीं लगती। तो इसलिए ऊप का मतलब ये है कि ऊप मैं नहीं है ऊप अमजद साहब ने वसीम साहब भी ने इरफान इकबाल साहब ने मलक तौसीफ साहब भी ने जनाब साहब तालू साहब भी ने डॉक्टर रफी साहब भी ने ऐस मजलिस मौजूद है। ऐस मजलिस तो बाद सारे लोग ऊप और ऊप की है के मुसलसल ऊप फरीदा को तू जिवे रखा जवाब तू क्यों रखा जवाब जब तक डांडा ना गिरे तब तक यानी जितनी देर तक हयाती मुकरी नहीं उसका कूदते रहना बोलते रहना हक नहीं बोलना है सच नहीं बोलना है। क्योंकि ये दो पाक प्यार होए ने धरती की बात है एक बसेबी पाक है दूसरा मुजाहमत की पाक है। तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है और इस लिहाज में सानू पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर लफ्ज पंजाबी बोली उन्होंने किया उसकी कार्रवाई मुल्क की मफादात के मुनाफी तो मैं दसना तो चाहना वा कि साड़ी सोच एक सूफी की सोच तो उत्ते नहीं हो सकती। या मोहम्मद बख्श साहब ने खुद फरमाया जो शायर पंजाबी करते वो काम तुरंत करेगा पर सिफ्त ना लाए थे ऊंचा रूप करेगा जो जो शादी दिल जमात या करीब दिल जमात का साहब मोहम्मद अच्छा बयान करते हैं वो कहते हैं जो शायर पंजाबी करते वो काम तुरंत करेगा मैं छेती छेती वो काम कर रहा हूँ पर वो सिर्फ ना लाए गए थे ऊंचा रूप करेगा कि मैं चाहता हूँ कि इसको जरा ज्यादा बेहतर अंदाज ना बयान करा। तो ये साहब कितने बैठे कितने बैठे खड़ी शरीफ और खड़ी शरीफ की आजाद कश्मीर और मैं बैग पर लिखा हुई है कि पंजाब
पंजाबी आलम इस्लाम की तीसरी बड़ी जुबान है अरबी और फारसी तो बाद। और पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की सब तो बड़ी जुबान है। मुजफ्फराबाद बॉर्डर से भी पंजाबी अज भी बोली जा लहजा पढ़। और मियाँ मोहम्मद साहब नू और दीगर शायर ने सैयद ज़ैद आलम शाह साहब ने बड़े बड़े शायर शीर मोहम्मद शाह बुखारी ने जिन्हों का जस्ते खाकी जो मंगला डैम बनया गुजर खान को मुंतकिल किया गया खनियारा को, और वो भी एक बहुत बड़े शायर ने उन्होंने किस्सा ही किया। सो ये जो वसेब ना जुड़न और मुजाहमती आर ये दोवें चीज़ां अजे होना है जंगे मई का हवाला दिता जाता है। तो जंगे मई के अंदर जो कुछ होया तुसीं देखिया कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की कौम नूं शुरू करवाया और तुहाडा सिर फखर दे नाल मान दे नाल उच्चा हो गया। तो इसलिए सानू इस चीज़ को दिल रखना है कि असा मुजाहमत भी करनी है। तो आजम चिश्ती साहब इस इलाके के शायर ने तो उन्होंने मैं एक शेर पेश करा। वो कहते हैं कुछ शेरा पाकिस्तान दिया उन जागते हो होशियार अड़िया तेनू खलकत्ता ने मार दिए छड़ नींदर हो बेदार अड़िया। बुल्ले शाह साहब की प्यारी उठ जाग घराड़े मार नहीं ये सौन तेरे दरकार नहीं। उठ जाग घराड़े मार नहीं ये सौन तेरे दरकार नहीं। ते ये जी गफलत तो बचना ते मियां सुल्तान राजबीर शाह सुल्तान बहुत ही कहते हैं देखो बहुत करो जो दम गाफल सो दम गाफल सन मुर्शद ने पढ़ाया सुनया सुखन गैया को तकी असंचित मौला वाल लाया हो मरद थी के मर गया बहुस्ताम मतलब नु पाया। यानी गफलत जड़ी हो खुदा इंसान दे नाल कोई लिंक नहीं। जड़ी जड़ा शख्स गाफल है वो मुर्दा शख्स है। इसलिए बेदार करना जरूरी और बेदारी की सब तो बड़ी लामत हुए कि साढ़े को ऐसे ऐसे हीरे ने बुल्ले शाह की शक्ल के अंदर अली हैदर मुल्तानी की शक्ल के अंदर और तारीख को रिव्यू करने की जरूरत है। मैं राह मदीना लिखने के वक्त क्या कहा कि तारीख को मुतालिया पाकिस्तान के किताबों या तारीख पाकिस्तान के किताबों ऐसे किरदार जोड़े गलत सन उन्होंने सानू मुहासबा करना है। मसलन तुसीं देखो हर हमला इस्लाम की तबलीग लिए नहीं सी आया वो मुहिम जी नहीं आया सी लुटमार भी आया सी वो शायद है जिन्हें इस्लाम की तबलीग की मगर हर हमलावर मुबल्लग नहीं थी। नादर शाह का दिल्ली का हमला सी मुख्तलिफ किताबों के अंदर उसके बारे में दसिया गया है कि उन्हें एक दो दिन के अंदर 1.5 लाख बंदा फड़का दिता। तो नादर शाह का चीफ कमांडर उस वक्त कौन सी तो दस सकता था। नादर शाह का चीफ कमांडर आमिर शाह गांधी सी एट दैट टाइम जो दिल्ली के उत्ते हथिया हुई जो कुछ उन्होंने बेड़ा गर्क किया कि जानवर उतो रुखसत हो गए। अली हैदर मुल्तानी जो सूफी शायर सन साढ़े टोबे के नाल बड़ा मजार है वो लिखते हैं दिल दी दिल्ली साड़ी लुट गई होनी जालम बहुत साथों की मांग ते बेटी सहन नहीं करा बेहतर जो खा मरण कुछ शर्म नहीं हिंदुस्तानियों क्या हया ना राजियां कुछ लज नहीं तुरानियां भैड़े परवर देवर खजाने ईरानियां फारसियां खुरासानियां फिर अगले दिन ये था खा पिटाई मर बैठो कि सिखो न मार ईरानियां। यदि हमला में मुजम्मत अली हैदर मुल्तानी किस तरह कर रहा है मगर तारीख पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ क्यों नहीं मुझे एक ही वजह की पंजाबी नहीं पढ़ेगी। इसकी तारीख तो साड़ी जी दूरी है उस वास्ते मैं मुजामत इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा अनसर इस चीज़ की जरूरत है। और जब मुजामत हुई भी इंडिया के खिलाफ शायद अगों भी लोड़ पड़े और तो थोड़ा जहा हवाला दे रहा वैसे तो किताब की गल करेंगे कि अरब इसराइल जंग अजमल सदीकी साहब 6 दिन जारी रही। 6 दिन के अंदर उन्होंने दुनिया की मुख्तसर तरीन जंग किया गया जिन्होंने उसने अरब कौमियत के फर्क से उड़ा दिया और जुलान की पहाड़ी तो उन्होंने कब्जा किया और अरब वेखते रहे सारे एक पास मगर पाकिस्तान ने 6 घंटे की उस तो भी मुख्तसर जंग के अंदर एक अरब 5 करोड़ वाले हिंदुस्तान के फर्क से उड़ा दिया। कितने राह फेर देख रहा है कितने पायलट उन्होंने गिर रहे हैं लेकिन जंग की गल करना चाहिए। ज्यादा पंजाबी अपने वजूद के अंदर ही मुसाफत रखता है। देखो राजा जरा पौरस सी कबरस मसीह उसने किनू रोकिया कंदर यूनानी तो इस तारीख के उत्ते मान होना चाहिए कि जो सिकंदर यूनानी सारी दुनिया फतह करता जा रहा सी ते जेड़ी मुकाबला होया
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਜਨਾਬ ਔਰ ਜੇਲਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਬਾਦਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਵਾयात ਨੇ। बहरहाल मुज़ाहमत जिहड़ी धरती की हिफाजत करना वो बहुत जरूरी है इस दीन इस्लाम की तालीमात में। और सैयद वारिस शाह जो बाहर हमले हो रहे सन उन्होंने भी यही लिखा कि फौजा शाह दियां मार मित्रा मुड़ फिर बहुत मानिया कि मार मित्रा है मित्रा अहमद शाह गाली कार्रवाई कर रहा सी ते लाहौर के अंदर लुटमार मचाई और किसी को इलम नहीं कि लाहौर की इट नाल इट अहमद शाह गाली मिला रही सी। ते फिर बादशाह साहब निकलना पिया तो लाहौर के वेख के जी दूर नदी ते सच उछाल होया ते नदी वेखती नदी का जियो उछाल होया ते फिर बादशाह साहब ने उन्होंने लोगों की मजम्मत की थी और अपने जिहादी आहद का ऐलान किया। आपने फरमाया वारिस शाह अली दे वांग लड़ता जड़ा ज़ात दे विच जुल्फकार आह जुल्फकार हज़रत मौला अली शेर खुदा दी तलवार का नाम उन्होंने जिक्र करदे उन्होंने फरमाया कि असी मैं हैदरी हाँ मैं लड़ांगा ये जो बिरोनी हमलावर रहा। और एक रवायत के मुताबिक जो नादिर शाह अहमद शाह गाजी के हमले हो रहे सन उस वक्त जो मुज़ाहमत की तहरीक सी नादिर शाह साहब लाहौर मौजूद सन उन्होंने शेर भी दसता है कद नबाज जल्लाद उसवार खूनी निकल दौड़िया उर्द बाजार यानी लश्कर बाजार लाहौर कद नबाज जल्लाद उसवार खूनी कौन सी नादिर शाह ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਰਿਆਸਤ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਇਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਚੜਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਧੜਾ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਕੰਧਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ लैनिया कंधार पंजाबियां ये हीर दे अंदर 200 तरीक छुपाना जिहड़ा कि उर्दू राइटर करते आए मैनूं कहना इसलिए पैंदा क्योंकि मैं वो तरीक पढ़ी तो बदकिस्मती दे नाल किते जोड़ के झूठ बोलेगा और उस झूठ को बेनकाब करने वास्ते पहले मैं राय मदीना लिखी थी उनको पाकिस्तान लिखी है ताकि साडे नौजवान नस्ल असल तारीख को समझ सके। तो फिर ये कहना कि तुसी जी तुसी मुज़ाहमत नहीं की तो भाई मुज़ाहमत ऐसा धरती को नहीं हुई तो फिर मुज़ाहमत की कि नहीं। अफगानिस्तान वाले गेट वे टू इंडिया तुसी तो हर एक हाकुम को वेलकम किया अगर किसी ने मुज़ाहमत की तो ऐस धरती ने की खा राजा पोरस सी या उस तो बाद हुआ। सो ये चीज़ जी इस चीज़ को ज़हन रखो कि एक साढ़े बुजुर्गों ने एक गल काम की फिर धरती के नाल जुड़ो तो लिए बाबा जी बुल्ले शाह साहब ने किया करबला शहजाद का बुरा हाल होया पंजाब का जो अपनी अपनी पै गई 30 मां लुट के लै गई तो ये उन्होंने उस दौर के पंजाब के सूरत हाल से निकासी की। दूसरा पंजाब का जो मैं जिक्र करना ये भी एक तारीख है इसको समझना चाहिए पंजाब मीन्स पाकिस्तान डज नॉट मीन कि एक सूबा है जरा होना है क्योंकि ये केपी के शामिल सी केपी के यानी जिन्होंने शमाल मगरबी सरहदी सूबा NWFP बनाया गया 1901 के पंजाब का हिस्सा सी कश्मीर पंजाब का हिस्सा सी कश्मीर पंजाब का हिस्सा सी जी जम्मू वाल जी कलाली है जम्मू और आज़ाद कश्मीर होने वाला ये सारा पंजाब का हिस्सा सी। तो सो पंजाब का इसलिए जिक्र करना पंजाब का मतलब ये नहीं कि पंजाब का सूबा पंजाब को मुराद देंगे ऑलमोस्ट पाकिस्तान का होने का 80-90% आ जाएगा तो 10% छड़ के जोग्राफिया थोड़ा बहुत चेंज आनी तो इसलिए खूब पाकिस्तान खूब की जी कहावत है वो इस लिहाज नाल ये कि अगर तुम देखो कि धरती की गल बाबा फरीद ने की थी वो खरीदा तू जिवें राखा जवार इसका मतलब है कि अज तो 900 साल पहला जवार काश्त हो रही थी अज भी हो लिहाजा सानू अपनी लहदर के नाल एक सूफी जोड़ता है बाबा जी फरीद जोड़ते हैं बुल्ले शाह जोड़ते हैं वारिस शाह जोड़ते हैं और आनवर्ड अगे वजूद तहरीक पाकिस्तान की जी मुज़ाहमत की लहर होती है वो देखो चिराग दिन जुनैके वाला ज़हीर न्याज़ बेगी दाइन इकबाल दाइन जिहड़े लिखते हैं खड़ियां ने गुलजारा मुस्लिम लीग दियां देखो पाक कतारां मुस्लिम लीग दियां
हक बरहक अखबार मुस्लिम लीग दियाँ किन्हें लिखा दाइम इकबाल दाइम बहुत बड़ा शायर से ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਛੇਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲੈ ਹੁਣ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਹੈ एक बैर अवी गल है और सूफी की जी गल है वो इलाका नहीं सिर्फ होता जो मैं एक वाक्य भी बयान करा कि जो ईद के अंदर गांजा सफर करके पहुंचता है सियाल के इलाके के अंदर उत्थे बादशाह साहब बयान करते हैं कि ईद की सहेलियां छमका मार के जमांदियां तो पहला सवाल जो रानी को किया जाता है वो ये कि कितों आया तेरा वतन की क्योंकि फकीर ने मैसेंजर होता उन्हें क्या राजा आपका ख्याल ना हो मेरे सी शब्द फकीर का देश कहा शीद बादशाह शी शब्द फकीर का देश कहा पूजा वांग मंगोलिया देश छड़े करुजात सिफात के देश कहा जेड़ा वतन से जात पर ध्यान रखे दुनियादार का दरवेश का सो एज निजाम परस्ती है ये खिलाफ उन्होंने मजामत की थी आत्मा के खिलाफ मजामत की थी ये मजामत यहाँ साड़ी पंजाबी शायरी के अंदर मौजूद है और इस तरह ख्वाजा फर्द फकीर एक शायर हुए हैं गुजरात के वो रहते हैं क्योंकि जोड़ा अज भी साढ़े समाज के अंदर कमी की इस्तलाह इस्तेमाल की जाती है वहाँ मेहनतियां कमी आखन आदम होके पैर दरीचे मेहनतियां कमी आखन ते खून उन्होंने खाते ते हाकम बन देंगे एक ख्वाजा फर्द फकीर ने आज तो तकरीबन 700 साल में लग गया आज भी साढ़े समाज के अंदर उसका मेरी इस्तेलाह मौजूद है मैं खुद एक जिम्मेदार घराने से जानता जदी मुश्किल साढ़ा यही अस्सी दादे पड़ता लेकिन ये इंतहाई गलत बात है कि तुम किसी बंदे को काम करना कह दो कि कमी कमी तो है मैं तो खुद कमी हाँ जो काम करने वाला कमीन है तो फिर असं सारे कमीन है यानी कि अगर काम करता है कमी फिर असी भी कमी तो ये जी मुआशरे का रवैया उसके खिलाफ सूफिया कराम ने लिखा और फिर बुल्ले शाह साहब वारिस शाह साहब ने लिखता क्या कि जो मजामत याद हो रहे लोग रहते रहे सैयद वारिस शाह सैयद शायद को पीर ना जान जी वो काम करे चंडाल दे सैयद शायद को पीर ना जानना जी वो काम करे चंडाल दे यानी चवला ने काम करे ताकि मेरी फलानी निस्बत है मैं फलान दरबार तो बसता उसके खिलाफ मजामत आज के दौर के अंदर किसी शख्सियत ने की थी मुजद्दिद गोरड़ा हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब खान और उन्होंने क्या मैंने तुम गद्दी का दस मैं तो दो रुपये जमा तो लोग मेरे रखा मुरीद तो उन्होंने गोरड़ा शरीफ की गद्दी है मैं मानना लेकिन जी गद्दी नशीनी जेब पैसे भरने ये भी तो लुट मार बुल्ले शाह साहब ने इस चीज़ की अदासी की थी पढ़ शहर शायद कहाँ में उल्टे मसले घरों बनावे बे इल्मा लुट खावे उल्टे सीधे करे इल्मों बस करिए यार सो ऐसी चीज़ है कि जी मुजाहमत है और देखो उन्हें अपने तबके के खिलाफ मुजाहमत की थी वो तबका केड़ा सी तबका है सूफिया के नाम उत्ते भी जब लुटता है तो फिर ये गल कहना है मौलवी फलानी गल करन दिया ठीक है बुल्ले शाह साहब क्या सी जेडे मौका परस्त जेडे मुल्ला सन कि मुल्ला ते मशाल जी तुहां एक को चिर लोकां करते जानना आप खड़े रहंदे लेकिन इस शेर दे अंदर भी जरा बहुत लोकां करते जानना यानी जानन ते है ना मौलवी लोकां करते जानना आप मेरे मतलब अवल दी कमी ते नाल फिर अगर अगली जेडी गल करदे ने अद्धी गल करके लोग ना इस चीज नूं चुकदे ने बुल्ले शाह साहब की रहते हैं आलम फाजल मेरे भाई पा पढ़िया मेरी अकल गवाई तेरे इश्क बुला रहे ता मैं दसना मैं पा पढ़िया तो नसना मैं पा पढ़िया तो नसना यानी जो रिटन नॉलेज डेंजरस ने वो गल कर रहा है वो आलम के खिलाफ नहीं चूंकि ऐसे एक रिवाज है वो गल करके मौलवी की तकलीफ छुड़ा दी फलान भाई गल बेअदब बंदे की गल करते हैं तो सूफी हो गए वो भी गलत है लुटमार करना है पर शायद शायद उल्टे मसले चौकना
सो ये वे जी पूर्व पाकिस्तान ग्रुप अगाई देगी अपने उसेर के नाल, अपनी कल्चर के नाल, अपनी सकाफत के नाल। तुसीं ये पहली शायरां पढ़ो, ये पहला वाक़या है, काम बहुत होने वाला है। मतलब तस्वीर साहब ने मेरी आज़ादी दुआ की थी, तो मैं अक्सर दोस्तों को बैठ ना दसके काम की समझ लो मैं यार शायद एक आज़ादी हो चाहिए, फिर पंजाबी का सही काम हो सके। इतना काम है जरा होने वाला है और इतना मवाद है कि कोई जबान उर्दू अंग्रेजी का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम एक मिसाल देंगा कि मियाँ जान मोहम्मद कादरी अफजाबाद एक सूफी शायर हुए हैं, उन्हें बहुत सारे असनाद में शायरी की थी, उन्हें हमद लिखी, नात लिखी, उन्हें दौड़ा लिखा, मगर जरा दौड़ा उन्हें लिखा सिर्फ दौड़े जगह उन्हें 1.5 लाख दौड़ा लिखा, 1.5 लाख। मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी जुबान में बड़े बड़े जिन्हें मसनूई गल करते मैं उनको बुखाओ 1.5 लाख दौड़ा, बुखाओ 1.5 लाख गजल एक बंदे ने उस मियाँ जान मोहम्मद कादरी दी, मगर वो कलाम साढ़े तक किस तरह पहुँच गया बरासियां क्योंकि पंजाबियों ने अपनी जुबान छड़ दी, अपनी जुबान का। सो ये वे पाकिस्तान को के कार है और सजनों बेलियों मित्रों, ये कोई किसी के खिलाफ गल नहीं। पंजाबी तस्वीर साहब गल की थी, बाकी दोस्तों ने गल की थी, ये मुहब्बत का प्याम है, मुहब्बत का सुनिया है और असं उसमें भी उजागर करना है, लेकिन तारीख को समझना जरूरी है। देखो गोरिया के खिलाफ मजामत हुई तो सब तो पहला जिस शख्सियत ने 1873 के अंदर आज़ादी की गल की थी मलक हुसैन साहब, बानी इकबाल साहब, मलक हमजा साहब, वो कहनी थी पंजाबी ने सूफी साहब ख्वाजा गुलाम फरीद सन, उन्होंने बाबू ने किया कि सहजो गुरु सेज सुहाग वक्त तख्त जोड़ चुका दूं अपने मुल्क को आप साथ दूं कोट अंग्रेजी खाने 1873 ते ये कांग्रेस भी नहीं बनी, 1885 कांग्रेस बनी, 1906 लीग बनी और लीग का मशहूर पढ़ो मुसलमानों के अंदर अंग्रेजों के लिए वफादारी के जज्बात पैदा करना है मंशूर से। ख्वाजा फरीद जो कह रहे हैं 1901 फौत हो रहे हैं, ये लीग नहीं सी बनी 1873 कि अपने मुल्क को आप साथ कोट अंग्रेजी खाने। और मैं कहता हूँ पूरे बड़े सगीर के अंदर इस तो पहला आजादी थी किसे डाली कोई मुफक्करा का लोग नाम नहीं करे। मैं कहता हूँ ख्वाजा फरीद तो बड़ा मुफक्कर हो अपने मुल्क को आप साथ कोट अंग्रेजी खाने क्या महंगाओ मिंबर तो ये आवाज क्यों नहीं, क्या वारिस शाह की आवाज तो तुम कमजोर आवाज समझ लो, क्या बुल्ले शाह की आवाज तो कमजोर आवाज समझ लो, बिल्कुल भी कमजोर वो एक मजबूत आवाज है। तो वक्त काटे यकीन करो अगर मैं लैक्चर दिया अगर मैं ऐसा शाम तक गुफ्तगू ना वैसे मैं 40 देते था लेकिन सब्जेक्ट आपका बढ़ गया हिसाब का लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले पराके बाकी शायद होंगे और मजीद कानूनी किताबाना चलेगा। मैं इस नाल ही जाऊँगा और फिर बाबा जी फरीदा और शेर पढ़ागा कि सज्जों बेलियों मित्रों फरीदा को दूर रखा जवाब जब तक डंडा ना गिरे तब तक जितनी देर तक यात्री है लगे रहोगे नतीजा जरूर।